बैठ जाए बैठ जाए, छुआ हुआ ना करिए आप लोग, बैठ जाए। और ये कोई मिस्त्री उस्त्री आ गया का? 2-3 थे। हाँ तब ठीक है। गर्म हो गया था। ओहो चलो, लग रहा है बाबा के बाराती 1-2 ठे रुक गए हैं यहाँ पर। लक्ष्मण भैया ने कहा, आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दिया है। देखिए इस बात को बड़ी गंभीरता से मैं आपसे निवेदन करूं, ये हमारी आपकी सबकी समस्या है। उसने हमको दुखी कर दिया, इसने हमको दुखी कर दिया, लेकिन आपसे एक बात बताऊं, संसार में किसी की हिम्मत नहीं कि हमको दुखी कर दे। हम अपने कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही कर्म के कारण दुखी भी होते हैं। कोई दूसरा हमको सुखी दुखी करने वाला नहीं है। ये सुखी दुखी होने का कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है मोह। क्या कारण है? मोह। ये घड़ी के क्या है? किसकी घड़ी है? अरे कहिए। मेरी घड़ी है। यदि टूट जाएगी तो आपको कष्ट होगा? नहीं होगा ना। लेकिन हम रात को भोजन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि हमको इस घड़िया से मोह है। ये मोह ही हमको रुलाता है। यदि मान लीजिए ये गायब हो जाए तो हम रोएंगे, अरे हेरा गई हेरा गई। अब मिल जाएगी तो हम हंसने लगेंगे, मिल गया मिल गया। घड़ी मिलने से नहीं हंस रहे रो रहे, इस घड़ी के प्रति जो मोह लगा है वो मोह हमको रुला रहा है और हंसा रहा है। बतिया बुझाता? लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी इसी मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, सो करके सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? एक ठे लखनऊ में फ्लैट हो जाए तो आनंद हो जाए। संजीव भैया, प्रयागराज में घर है, दुर्गापुर में है, कलकत्ता में है, एक ठे बनारस में भी हो जाए। अब दर्शन करिए, ये मोह में हम सपना देख रहे हैं। यदि ये पूरा हो गया तो हम प्रसन्न हो गए, और यदि ये पूरा नहीं हुआ तो हम सर पकड़ के रोने लगेंगे। हम नहीं रो रहे हैं, ये मोह हमको रुला रहा है। इसलिए कर्तव्य का पालन करिए, बेटा बेटी को पढ़ाइए, मोह लगा के रखिएगा कि लड़कवा बुढ़ापा में हमके देखी चला गया विदेश, बैठ के झुनझुना बजाना पड़ेगा। कई लोग विदेश में रहने के बाद भी अपने पूरे परिवार का यहां देखभाल करते हैं। कई लोग बगल में रहने के बाद भी देखने तक नहीं आते हैं, है? मैं एक बार सिवान स्टेशन है बिहार में, जानते हैं ना आप लोग? सिवान से कलकत्ता जा रहा था ट्रेन में, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। कथा में आने के बाद तो एक बाबूजी सामने बैठे थे, तो बातचीत होने लगी। तो पूछे आप क्या करते हैं? मैंने कहा बाबूजी मैं राम जी की कथा गाता हूँ। उस समय कोई जानता उनता भी नहीं था। तो मैंने पूछा बाबूजी आप गोरखपुर में? बोला हाँ महाराज जी मैं गोरखपुर में रहता हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं। वो अच्छी बात। तो मैंने ऐसे बातचीत होने लगी तो ऐसे पूछ दिया कि आपके बच्चे बाबूजी? तो मैंने जैसे पूछा आपके बच्चे, झल से उनकी आंख से आंसू निकल गया। हमने कहा बाबूजी मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोला नहीं महाराज मैं बताता हूं, आपको बताऊंगा। मेरे 4 बच्चे हैं महाराज, 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मुझे बड़ा अटपटा लगा, कोई पिता ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं चुप, मैं हिम्मत नहीं आगे पूछने की, स्वयं बोलने लगे। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में साइंटिस्ट है, दूसरा नालायक बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है, तीसरा नालायक बेटा वो भी इंग्लैंड में है, इंजीनियर है, और चौथा जो मेरा लायक बेटा है वो बस 12 तक पढ़ा है, गोरखपुर में व्यापार करता है
और हमारी सेवा करता है, देखभाल करता है। ये उनके श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं आपको। बोले महाराज, जिनको मैं लायक समझकर जीवन भर पढ़ाया, अपने को समाप्त कर दिया, पढ़ने के बाद वो हमको ही नालायक मान लिए। 5 साल से ऊपर हो गया महाराज, तीनों देखने तक भी नहीं आए हम लोग। और जिनको मैं नालायक मानकर पीटता रहा, वही बेटा हमारा देखभाल करता है बुढ़ापे में। ये क्या है? आशा लगा कर रखिएगा तो आशा पूरी नहीं होने के बाद रोना पड़ेगा। पूरा हो गया तो फिर तो भगवत कृपा, हरि कृपा। इसलिए आशा ही ना लगाइए, कर्म करिए, अपना कर्तव्य करिए, बेटा बेटी को पढ़ाते रहिए। यदि आपके लिए कोई जी रहा है, आपका सौभाग्य है। नहीं जी रहा है, हमने to सोचा ही नहीं था। आनंद में रहिएगा, जहां रहिएगा आनंद में रहिएगा। ये जो सपना है, इससे जगने का प्रयास करिए। मानो तू है मुसाफिर। कई लोग ठेका लेके आए, हम सबको ठीक कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी को ठीक नहीं करना। जो सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। जिसको ठीक होना होगा अपने आप हो जाएगा। अरे मानो तू है मुसाफिर, ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी गवाया। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है या मेरा। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। इसमें फंसा है फेरा,
शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, मानो तू है मुसाफिर। निष्कर्ष सुनिए, जीवन का निष्कर्ष। साधक कहता है, नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। छक कर तुपी शिकारी, छक कर तुपी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, छक कर तुपी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, मानो तू है मुसाफिर। दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर। दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। ये बतिया समझ में आ रही है? कौड़ी के मोल तूने, किसके मोल? कौड़ी, कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। निषाद राजगुह से लक्ष्मण भैया ने कहा, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं, ये राम जी जीव नहीं है। राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। निषाद जी पूछे ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी परमार्थ सखा परम पर मारत। हे सखा, परम परमार्थ यही है क्या? मन क्रम बचन राम पद ने। मन से, साथ में बोलिए, मन से, जोर से बोलिए, वचन से और व्यवहार से। अब इसके बाद ना बोलिएगा, हो गया।
इन तीनों प्रकार से राम जी के चरण में प्रेम हो जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। बतिया बुझा रहा है? भगवान के श्री चरण में प्रेम जागृत हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। सवेरा हुआ और निषाद राजगुह से राम जी बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिताश्री ने आपके वापस लाने के लिए कहा है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के सुमंत जी को मना कर दिया। सीता मैया ने भी वापस जाने से मना कर दिया और राम जी ने बरबस सुमंत जी को वापस भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को भेजने के बाद अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए आए और यहां से भगवान के एक भक्त की कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा पता है आप लोग को? नहीं पता? जोर से कहिए। केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। हमारे आपके मध्य ब्याहवा आपे करला बाबू, बहुत बहुत बधाई। फोन आया था लेकिन हम कथा में व्यस्त थे इसलिए आ नहीं पाए। आप सब जानते हैं परम आदरणीय MLC श्रीमान ब्रजेश सिंह जी, उनके सुपुत्र बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपको। जय जय। राम जी पहुंचे अब गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए। साथ में लक्ष्मण भैया हैं, सीता मैया हैं, निषाद राजगुह भी हैं। आपसे एक बात कहूं, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी निषाद जी वार्ता कर रहे थे, ये केवट भैया वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और पहरा देते देते सब सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है और राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरे सवेरे निषाद राजगुह के पास केवट जी दौड़कर बोले सरकार हमारी इच्छा पूरी की जाए। निषाद राज बोले, कहो क्या इच्छा है? केवट जी बोले, सरकार आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए आज, कि आज कोई भी नाविक गंगा के किनारे न जाए। निषाद जी पूछे क्यों? केवट भैया बोले, सरकार हम चाहते हैं कि राम जी हमारी नाव में बैठ के गंगा के उस पार जाएं, इसलिए हम रात भर ईमानदारी से सेवा किए हैं, एकदम पहरा दिए हैं। निषाद जी बोले, ठीक है कोई बात नहीं। डुगडुगी बज गई। केवट जी को छोड़कर कोई नाविक गया नहीं गंगा किनारे। केवट भैया गए, नाव को किनारे से खोले, बैठे, अब बीच गंगा में जाके खड़े हो गए नाव लेकर। कहें सोचे यदि किनारे रखूंगा राम जी सीधे आके चढ़ी के बोले ले चलो, फिर क्या होगा? आउट ऑफ रीच रखो इनसे, दूर लेके गए। राम जी किनारे गए। एक प्रश्न है, गुरु जी के स्वामी के साथ सेवक चल रहा हो, यदि स्वामी के साथ कौन? सेवक। तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? सेवक करेगा। राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांग लिए? प्रश्न है ना भाई। राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण भैया व्यवस्था करते कि राम जी कैसे जाएंगे। यहां दर्शन करिए, राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है, मना कर देंगे नहीं लाऊंगा। राम जी जान रहे हैं। राम जी अपने भाई साहब को भी जान रहे हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है, ये हाई टेम्पर के आदमी है। जहां केवट ना कहेंगे तुरंत निकाल के बाण मार देंगे ये। तो अपने भगत को आज बचाना है ना, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि लक्ष्मण आप पहले देखिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आप पहले सीखिए। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु, आप ही मांगिए और आप दर्शन करिए। पूरे जगत को देने वाले भगवान आज केवट भैया के सन्मुख हाथ फैला के खड़े हो गए। बाबा कहते, राम जी ने कहा मांगी नावन केवट आना,
कहई तुम्हारा मरम मैं जाना, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मोरे कछुआ मानुष करनी मोरे कछुआ।